हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये एक रिवीजन वीडियो होगा जिसमें कि झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे दिसंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक के, उन सारे करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। और अभी एग्ज़ाम आने वाला है झारखंड एसएससी सीजीएल का 21 और 22 सितंबर को, तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, खेल गांव रांची में आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांग टा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित टोटल 23 पदक जीते। अगला पॉइंट है, 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में हो रहे IBA यानी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा करकेट्टा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता। अगला पॉइंट है, 5 दिसंबर 2023 को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में सीधो कान्हू विलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, 7 दिसंबर 2023 को झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाले लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है, 10 दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकिल खरीदने हेतु 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में DBT के तहत भेजी गई है। अब अगला है, 12 दिसंबर 2023 को दुमका सदर प्रखंड के हेठ केरैया पंचायत के बड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,308 योजनाओं का शिलान्यास किया। 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के कसीरा पंचायत स्थित छापर टोली में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए तथा 467 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को पास कर दिया गया है। इस डोमिसाइल बिल में लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है। 21 दिसंबर 2023 को पहली बार झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रांची के धुरवा डैम सहित राज्य के सभी 24 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TDT ने झारखंड में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के पहले चरण में कोल्हान क्षेत्र के 24,827 परिवारों को स्वीकृति पत्र और पहली किस्त वितरित की। हेमंत सोरेन ने बेघरों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ से वंचित व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराने के लिए 15 नवंबर 2023 को अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। झारखंड के मुख्यमंत्री 456.52 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका लक्ष्य पूरे वर्ष सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह परियोजना पलामू जिले के चैनपुर और मेदिनीपुर, सतवारा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज ब्लॉक को भी शामिल करेगी। इस परियोजना से जुड़ने वाले प्रमुख जल निकायों में रानीताल बांध, टेमरेन बांध, बूटाडुआ बांध, मलई बांध, पोस्ततिया बांध, पनघटवा बांध, कचरवा टाड़ बांध, कुंडलवा बांध, बबीबधवा बांध, बतरे बांध, धनकई बांध, ताली बांध, सुखनदिया बांध और कर्मकला बांध शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना MMGGY
शुरू की, जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस सेवाओं की सुविधा के लिए एक ग्रामीण परिवहन योजना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में करीब 177 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। पीएम एवीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत परियोजना में 2 नर्सिंग कॉलेज, 4 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट शामिल है। नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में किया जाएगा। 4 सीसीबी 4 अलग अलग जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें एक राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची भी शामिल है। देवघर जिले में 3 बीएचपीयू की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक, रेल, विद्युत और कोयला क्षेत्रों पर केंद्रित कई विकास पहलों की शुरुआत की, जिनकी कुल लागत 35,700 करोड़ रुपए है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से 2500 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजनाओं में तुपुदाना से कुंडी बारटोली खंड के 4 लेन का निर्माण तथा बेरो से खूंटी खंड की चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है। पीएम ने तीसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो झारखंड की रांची और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच संचालित होगी। राज्य की पहली वंदे भारत रांची पटना रूट पर शुरू हुई, जिसे 27 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। रांची हावड़ा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, रांची के ताना भगत स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं पेश की। ये दोनों परियोजनाएं हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति। अब इन दोनों योजना में क्या क्या है उसको भी एक बार पढ़ते हैं। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके तहत छात्र 4% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपए तक की संपादविक मुक्त शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और जो मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 30,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यह योजना राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं जैसे जेईई, नीट, क्लैट, एनएचएम, सीएट, निफ्ट आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। अब अगला पॉइंट है, झारखंड में हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 में नामांकित लगभग 37 लाख छात्रों को स्कूल बैग के अलावा प्रत्येक वर्ष स्कूल किट के हिस्से के रूप में किताबें और अन्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की है। अब अगला है, सावित्रीबाई किशोरी सवित्री योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की सहायता दे रही है। कक्षा 8 में छात्राओं को 2,500 रुपये, कक्षा 9 में 2,500 रुपये, कक्षा 10 में 5,000 रुपये, कक्षा 11वीं में और 12वीं में 5,000 रुपये तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह किशोरियों को कुल 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी। अगला पॉइंट है, सिंहभूम के माओवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार मतदान। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस पॉइंट को। सिंहभूम के माओवादी गढ़ वाले इलाकों में पहली बार या दशकों के लंबे अंतराल के बाद मतदान होगा, क्योंकि एशिया के सबसे घने साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मतदान टीमों और सामग्रियों को हेलीकॉप्टरों से पहुंचाया जाएगा। अब अगला पॉइंट है, आदिवासियों ने अच्छी बारिश और भरपूर फसल के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक सदियों पुराना वार्षिक अनुष्ठान मंडा पूजा मनाया। यह सामान्यतः वसंत ऋतु के दौरान होता है और कृषि चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। अब अगला है, नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप।
नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनमें से झारखंड के 4 छात्रों ने श्रेणी 2, 3, 4 और 5 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा समग्र चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब अर्जित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 राज्य थे: झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, एनजीटी ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने अप्रैल 2024 में एक यूनिट में लगी भीषण आग के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसमें झारखंड के चतरा जिले में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट के प्रशासनिक प्रमुख भी शामिल है। अगला पॉइंट है, पुलिस महानिर्देशक जिसको कि डीजीपी कहा जाता है, श्री अनुराग गुप्ता के अनुसार झारखंड में नक्सलियों पर संयुक्त हमलों से उनका अभियान कुल 24 जिलों में से केवल 5 जिलों तक सीमित हो गया है, जिसमें चाईबासा सबसे अधिक प्रभावित है। आदिवासियों के भूमि अधिकार और SC/ST अधिनियम चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने तथा उन संपत्तियों पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जहां विवादों के बाद न्यायालय के निरंतर निर्णय उनके पक्ष में आए, इस बात पर जोर देते हुए कि अनुसूचित जनजातियां सबसे अधिक हाशिए और वंचित जनसंख्या रही है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। अब अगला पॉइंट है, अधिकारियों के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। खूंटी जिला प्रशासन ने स्वामी विवेकानंद निष्कथ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन लाभ को स्वीकृति दे दी है। अगला पॉइंट है, सूत्रों के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR में स्थानांतरित हुए 4 बाघों के जीवन निर्वहन के लिए दूसरे रिजर्व से 2 बाघिनों और 1 बाघ को लाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सिंहभूम के घाटशिला उप मंडल में स्थित सुंदर बांध के दौरे के दौरान अधिकारियों को बुरूहडी बांध को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। अगला है, कोयला मंत्री ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी ECL झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्तता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी UCG के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है। इसका उद्देश्य कोयला गैसीकरण का प्रयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है, ताकि इसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जा सके। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीड स्टॉक के उत्पादन में किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने संथाल जनजाति समुदाय के बलिदान और वीरता को नमन किया। ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक संथाल विद्रोह वर्ष 1855 और 1857 में हुआ था। यह भारत का पहला किसान विद्रोह था जो वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन से प्रेरित था। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू ने अपने बहनों फूलों और झानों के साथ मिलकर किया था तथा यह बिहार के क्षेत्रों में फैला था। हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रांची स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ
ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। अगला पॉइंट है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना में नामांकित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करेगी, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह घोषणा साहिबगंज जिले के राजमहल में 88 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए की गई। अगला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। दोनों विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का दोषी पाया गया। और वो दोनों विधायक कौन हैं? तो एक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए लॉविन हेम्ब्रॉन, जो कि बोरियो सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है बीजेपी के लेजिस्लेटर जो कि मांडू सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका नाम है जेपी पटेल। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर जीके जीएस के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये एक रिवीजन वीडियो होगा जिसमें कि झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे दिसंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के, उन सारे करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। और अभी एग्ज़ाम आने वाला है झारखंड एसएससी सीजीएल का 21 और 22 सितंबर को, तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, खेल गांव रांची में आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांग टा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित टोटल 23 पदक जीते। अगला पॉइंट है, 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में हो रहे IBA यानी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा करकेट्टा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता। अगला पॉइंट है, 5 दिसंबर 2023 को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में सीधो कान्हू विलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, 7 दिसंबर 2023 को झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाले लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है, 10 दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकिल खरीदने हेतु 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के तहत भेजी गई है। अब अगला है, 12 दिसंबर 2023 को दुमका सदर प्रखंड के हेठ केरैया पंचायत के बड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,308 योजनाओं का शिलान्यास किया। 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के कसीरा पंचायत स्थित छापर टोली में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए तथा 467 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को पास कर दिया गया है। इस डोमिसाइल बिल में लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है। 21 दिसंबर 2023 को पहली बार झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा रांची के धुरवा डैम सहित राज्य के सभी 24 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हाल ही में
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TDT ने झारखंड में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के पहले चरण में कोल्हान क्षेत्र के 24,827 परिवारों को स्वीकृति पत्र और पहली किस्त वितरित की। हेमंत सोरेन ने बेघरों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ से वंचित व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराने के लिए 15 नवंबर 2023 को अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। झारखंड के मुख्यमंत्री 456.52 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका लक्ष्य पूरे वर्ष सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह परियोजना पलामू जिले के चैनपुर और मेदिनीपुर, सतवारा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज ब्लॉक को भी शामिल करेगी। इस परियोजना से जुड़ने वाले प्रमुख जल निकायों में रानीताल बांध, टेमरेन बांध, बूटाडुआ बांध, मलई बांध, पोस्ततिया बांध, पनघटवा बांध, कचरवा टाड़ बांध, कुंडलवा बांध, बबीवधवा बांध, बतरे बांध, धनकई बांध, ताली बांध, सुखनदिया बांध और कर्मकला बांध शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना MMGGY शुरू की, जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस सेवाओं की सुविधा के लिए एक ग्रामीण परिवहन योजना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में करीब 177 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। PM-AVM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत परियोजना में 2 नर्सिंग कॉलेज, 4 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट शामिल है। नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में किया जाएगा। 4 CCB 4 अलग अलग जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें एक राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची भी शामिल है। देवघर जिले में 3 BHPO की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक, रेल, विद्युत और कोयला क्षेत्रों पर केंद्रित कई विकास पहलों की शुरुआत की, जिनकी कुल लागत 35,700 करोड़ रुपए है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से 2500 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजनाओं में तुपुदाना से कुंडी बारटोली खंड के 4 लेन का निर्माण तथा बेरो से खूंटी खंड की चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है। PM ने तीसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो झारखंड की रांची और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच संचालित होगी। राज्य की पहली वंदे भारत रांची पटना रूट पर शुरू हुई, जिसे 27 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। रांची हावड़ा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, रांची के ताना भगत स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं पेश की। ये दोनों परियोजनाएं हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति। अब इन दोनों योजना में क्या क्या है उसको भी एक बार पढ़ते हैं। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके तहत छात्र 4% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपए तक की संपादविक मुक्त शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और जो मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 30,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यह योजना राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं जैसे JEE, नीट, क्लैट, NHM, CET, NIFT आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। अब अगला पॉइंट है, झारखंड में हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 में नामांकित लगभग 37 लाख छात्रों को स्कूल बैग के अलावा प्रत्येक वर्ष स्कूल किट के हिस्से के रूप में किताबें और अन्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की है। अब अगला है सावित्रीबाई किशोरी सवित्री योजना। इस योजना के तहत
राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की सहायता दे रही है। कक्षा 8 में छात्राओं को 2500 रुपये, कक्षा 9 में 2500 रुपये, कक्षा 10 में 5,000 रुपये, कक्षा 11वीं में और 12वीं में 5,000 रुपये तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह किशोरियों को कुल 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी। अगला पॉइंट है सिंहभूम के माओवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार मतदान। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस पॉइंट को। सिंहभूम के माओवादी गढ़ वाले इलाकों में पहली बार या दशकों के लंबे अंतराल के बाद मतदान होगा, क्योंकि एशिया के सबसे घने साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मतदान टीमों और सामग्रियों को हेलीकॉप्टरों से पहुंचाया जाएगा। अब अगला पॉइंट है आदिवासियों ने अच्छी बारिश और भरपूर फसल के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक सदियों पुराना वार्षिक अनुष्ठान मंडा पूजा मनाया। यह सामान्यतः वसंत ऋतु के दौरान होता है और कृषि चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। अब अगला है नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनमें से झारखंड के 4 छात्रों ने श्रेणी 2, 3, 4 और 5 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा समग्र चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब अर्जित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 राज्य थे: झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है एनजीटी ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने अप्रैल 2024 में एक यूनिट में लगी भीषण आग के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसमें झारखंड के चतरा जिले में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट के प्रशासनिक प्रमुख भी शामिल है। अगला पॉइंट है पुलिस महानिर्देशक, जिसको कि डीजीपी कहा जाता है, श्री अनुराग गुप्ता के अनुसार झारखंड में नक्सलियों पर संयुक्त हमलों से उनका अभियान कुल 24 जिलों में से केवल 5 जिलों तक सीमित हो गया है, जिसमें चाईबासा सबसे अधिक प्रभावित है। आदिवासियों के भूमि अधिकार और SC/ST अधिनियम चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने तथा उन संपत्तियों पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जहां विवादों के बाद न्यायालय के निरंतर निर्णय उनके पक्ष में आए, इस बात पर जोर देते हुए कि अनुसूचित जनजातियां सबसे अधिक हाशिए और वंचित जनसंख्या रही है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। अब अगला पॉइंट है अधिकारियों के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। खूंटी जिला प्रशासन ने स्वामी विवेकानंद निष्कथ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन लाभ को स्वीकृति दे दी है। अगला पॉइंट है सूत्रों के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR में स्थानांतरित हुए 4 बाघों के जीवन निर्वहन के लिए दूसरे रिजर्व से 2 बाघिनों और 1 बाघ को लाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सिंहभूम के घाटशिला उप मंडल में स्थित सुंदर बांध के दौरे के दौरान अधिकारियों को बुरूहडी बांध को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। अगला है कोयला मंत्री ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी ECL झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्तता कोयला ब्लॉक में
भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी यूसीजी के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है। इसका उद्देश्य कोयला गैसीकरण का प्रयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है, ताकि इसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जा सके। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस ईंधन, उर्वरक, विस्फोट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीड स्टॉक के उत्पादन में किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने संथाल जनजाति समुदाय के बलिदान और वीरता को नमन किया। ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक संथाल विद्रोह वर्ष 1855 और 1857 में हुआ था। यह भारत का पहला किसान विद्रोह था जो वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन से प्रेरित था। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू ने अपने बहनों फूलों और झानों के साथ मिलकर किया था तथा यह बिहार के क्षेत्रों में फैला था। हाल ही में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। अगला पॉइंट है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना में नामांकित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करेगी, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह घोषणा साहिबगंज जिले के राजमहल में 88 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए की गई। अगला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को आयोग घोषित कर दिया। दोनों विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का दोषी पाया गया। और वो दोनों विधायक कौन हैं? तो एक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए लॉविन हेम्ब्रॉन, जो कि बोरियो सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है बीजेपी के लेजिस्लेटर जो कि मांडू सीट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम है जेपी पटेल। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर, जीके, जीएस के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।